नारी। नारी के सशक्त होने से समाज में आत्मविश्वास के साथ साथ संतुलन कायम होता है। अब वे दिन चले गए जब नारी को पुरुष की तुलना में दूसरे दर्जा का माना जाता था। अब यह बात साबित हो चुकी है कि नारी कोई भी काम उसी कुशलता से कर सकते हैं जैसे एक पुरुष। सशक्त नारी। नारी और राष्ट्र निर्माण। हमारे देश में महिलाओं की संख्या कुल जनसंख्या का 48% है। यदि राष्ट्रीय विकास में जनसंख्या का यह 48% भाग सहयोग करता है तो सन 2020 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का राष्ट्रीय लक्ष्य शीघ्र ही प्राप्त हो जाएगा। महिलाएं चिकित्सक, अभियंता, वकील, शिक्षक, राजनेता, प्रशासक, पुलिस अधिकारी और प्रोफेशनल बनने के साथ साथ सेना में भी भर्ती हो रही है। प्रबुद्ध नारी राष्ट्र निर्माण के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि उनकी सोच, काम करने के तरीके और जीवन मूल्य से अच्छे परिवार, अच्छे समाज और अच्छे राष्ट्र के निर्माण की दिशा में प्रगति होगी। नारी के सशक्त होने से समाज में आत्मविश्वास पैदा होने के साथ साथ संतुलन कायम होता है। इसलिए नारी शिक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए, बल्कि बालिकाओं की सेकेंडरी स्कूल और यूनिवर्सिटी तक शिक्षा सुनिश्चित की जाने की आवश्यकता है। ग्रामीण महिलाओं के लिए दूरवर्ती क्षेत्रों में शिक्षा की व्यवस्था की जानी चाहिए। सामान्य शिक्षा के प्राथमिक चरण को पूरा करने के बाद बालिकाओं के पास व्यावसायिक शिक्षा का विकल्प मौजूद होना चाहिए। इससे उन्हें किसी प्रतिष्ठान में रोजगार पाने या फिर खुद का कारोबार शुरू करने में मदद मिलेगी। इसमें बालिका विशेष की प्रवृत्ति और किसी खास पेशे में हुनर की आवश्यकता को ध्यान में रखना होगा। सभी महिलाओं को जितनी जल्द हो शिक्षित और आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने पर बल दिया जाना चाहिए। भारत में जीवन के सभी क्षेत्रों में महिलाओं को आगे बढ़ने के लिए समान अवसर दिए जाने की लंबी परंपरा है। विशिष्ट क्षेत्रों में महिलाओं की पहल। भारत में सभी क्षेत्रों में आगे बढ़ने के लिए महिलाओं को समान अवसर दिए जाने की लंबी परंपरा रही है। अधिकांश विकसित देशों की तुलना में भारतीय महिलाओं को मतदान का अधिकार काफ़ी पहले से प्राप्त है। पहले भी हम झांसी की रानी और रानी मंगाम्मा जैसी वीरांगनाओं और शासिकाओं का युग देख चुके हैं। प्राचीन भारत में विज्ञान के क्षेत्र में व्यापक योगदान देने वाले वैज्ञानिक और दार्शनिकों के गार्गी का नाम प्रमुख है। वह आज से करीब 3000 वर्ष पहले पैदा हुई थी। इस परंपरा में मैत्रेयी और 12वीं सदी की लीलावती के नाम लिए जाते हैं। विदेश शासन के दौरान भारतीय महिलाओं की भूमिका कमजोर पड़ गई थी, किंतु आज़ादी के बाद देश में नारी सशक्तिकरण का दौर शुरू हो गया। मैं अपनी यात्राओं के दौरान कई ऐसे महिलाओं से मिला हूँ जिन्होंने विशिष्ट क्षेत्रों में पहल की है। ऐसी ही महिलाओं में उत्तरांचल की प्रथम महिला पुलिस महानिदेशक कंचन चौधरी भट्टाचार्य है। वायुसेना और नौसेना की क्रमशः 2 वरिष्ठ महिला अधिकारी एयर मार्शल पी बंदोपाध्याय, महानिदेशक चिकित्सा सेवा वायु और सर्जन तथा वाइस एडमिरल पुनीता अरोड़ा, महानिदेशक चिकित्सा सेवा नौसेना, चिकित्सा के क्षेत्र में नवीन कार्य कर रही है। माउंट एवरेस्ट पर उत्तर की ओर से चढ़ने वाली प्रथम महिला पर्वतारोही है कैप्टन शिप्रा मजूमदार और कैप्टन अश्विनी एएस पवार। मैंने कारगिल में 0 से नीचे के तापमान में महिला सेना अधिकारियों से बात की। अपने मिशन में कामयाब होने के लिए उनके उत्साह और लगन की मैं सराहना करता हूँ। डॉक्टर शांता को हाल ही में रमन मैगसेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उन्हें कैंसर संस्थान में रेडिएशन ऑन्कोलॉजी विभाग स्थापित करने का श्रेय दिया जाता है और उन्होंने भारत में प्रथम ट्यूमर पंजीकरण अस्पताल प्रारंभ किया। उन्होंने प्रथम शिशु चिकित्सा ऑन्कोलॉजी इकाई स्थापित की। इस सब से मानव सेवा की प्रतीक मदर टेरेसा का स्थान सबसे ऊपर है। इन महिलाओं को सभी भारतीय महिला अपना आदर्श माने। आज महिलाएं जीवन के सभी क्षेत्रों बालिकाओं की सेकेंडरी स्कूल और यूनिवर्सिटी तक शिक्षा सुनिश्चित की जाने की आवश्यकता है। ग्रामीण महिलाओं के लिए दूरवर्ती क्षेत्रों में शिक्षा की व्यवस्था की जानी चाहिए। सामान्य शिक्षा के प्राथमिक चरण को पूरा करने के बाद
बालिकाओं के पास व्यावसायिक शिक्षा का विकल्प मौजूद होना चाहिए। इससे उन्हें किसी प्रतिष्ठान में रोजगार पाने या फिर खुद का कारोबार शुरू करने में मदद मिलेगी। इसमें बालिका विशेष की प्रवृत्ति और किसी खास पेशे में हुनर की आवश्यकता को ध्यान में रखना होगा। सभी महिलाओं को जितनी जल्द हो शिक्षित और आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने पर बल दिया जाना चाहिए। भारत में जीवन के सभी क्षेत्रों में महिलाओं को आगे बढ़ने के लिए समान अवसर दिए जाने की लंबी परंपरा है। विशिष्ट क्षेत्रों में महिलाओं की पहल। भारत में सभी क्षेत्रों में आगे बढ़ने के लिए महिलाओं को समान अवसर दिए जाने की लंबी परंपरा रही है। अधिकांश विकसित देशों की तुलना में भारतीय महिलाओं को मतदान का अधिकार काफी पहले से प्राप्त है। पहले भी हम झांसी की रानी और रानी मंगाम्मा जैसी वीरांगनाओं और शासिकाओं का युग देख चुके हैं। प्राचीन भारत में विज्ञान के क्षेत्र में व्यापक योगदान देने वाले वैज्ञानिक और दार्शनिकों के गार्गी का नाम प्रमुख है। वह आज से करीब 3000 वर्ष पहले पैदा हुई थी। इस परंपरा में मैत्रेयी और 12वीं सदी की लीलावती के नाम लिए जाते हैं। विदेश शासन के दौरान भारतीय महिलाओं की भूमिका कमजोर पड़ गई थी, किंतु आज़ादी के बाद देश में नारी सशक्तिकरण का दौर शुरू हो गया। मैं अपनी यात्राओं के दौरान कई ऐसे महिलाओं से मिला हूँ जिन्होंने विशिष्ट क्षेत्रों में पहल की है। ऐसी ही महिलाओं में उत्तरांचल की प्रथम महिला पुलिस महानिदेशक कंचन चौधरी भट्टाचार्य है। वायुसेना और नौसेना की क्रमशः 2 वरिष्ठ महिला अधिकारी एयर मार्शल पी बंदोपाध्याय, महानिदेशक चिकित्सा सेवा वायु और सर्जन, तथा वाइस एडमिरल पुनीता अरोड़ा, महानिदेशक चिकित्सा सेवा नौसेना, चिकित्सा के क्षेत्र में नवीन कार्य कर रही है। माउंट एवरेस्ट पर उत्तर की ओर से चढ़ने वाली प्रथम महिला पर्वतारोही है कैप्टन सिप्रा मजूमदार और कैप्टन अश्विनी एएस पवार। मैंने कारागिल में 0 से नीचे के तापमान में महिला सेना अधिकारियों से बात की। अपने मिशन में कामयाब होने के लिए उनके उत्साह और लगन की मैं सराहना करता हूँ। डॉक्टर शांता को हाल ही में रमन मैगसेस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उन्हें कैंसर संस्थान में रेडिएशन ऑन्कोलॉजी विभाग स्थापित करने का श्रेय दिया जाता है और उन्होंने भारत में प्रथम ट्यूमर पंजीकरण अस्पताल प्रारंभ किया। उन्होंने प्रथम शिशु चिकित्सा ऑन्कोलॉजी इकाई स्थापित की। इस सब से मानव सेवा की प्रतीक मदर टेरेसा का स्थान सबसे ऊपर है। इन महिलाओं को सभी भारतीय महिला अपना आदर्श माने। आज महिलाएं जीवन के सभी क्षेत्रों में प्रगति कर रही है। रोहिणी देवी